सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? ना, ये प्रोग्राम तो दिव्यांगता के क्षेत्र का शिविर है और हमारे हिंद पीढ़ी में आज तक ये तारीख रही है कि कभी हुआ नहीं है। इसीलिए राज्य निःशक्तता आयुक्त कमिश्नर जो हमारे हैं, इन्होंने कहा कि ओबीसी क्षेत्र में खास करके मुस्लिम बहुबल इलाके में ये होना चाहिए और यह पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं और साथ में दिव्यांगता से और पिछड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मिल्ली हॉल मंटू चौक में हमने हिंद पीढ़ी के क्षेत्र में ये करना बहुत मुनासिब समझा। यहाँ के दिव्यांग लोगों को आज सौगात मिला ये कि आने वाले 1 तारीख से जो दिव्यांगजन निधि बनाया गया है सरकार द्वारा, उसमें स्वरोजगार के लिए 50,000 से लाख रुपए तक मिलेगा, जो सबसे बड़ी उपलब्धि पूरी दुनिया में ये सबसे पहली तारीख होगी कि भारत में कहीं भी कोई राज्य ने ये शुरू नहीं किया और ये पहला राज्य ऐसा होगा जहाँ पे दिव्यांगों को अनुदान के रूप में ना ये लोन होगा ना ये भीख होगा, बल्कि अनुदान उनके स्वरोजगार के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए हमारे राज्य निःशक्तता आयुक्त के माध्यम से ये कार्य वो संपन्न हुआ। उसी की खुशी की समझिए ये आयोजन करके हम लोगों ने सर को एक भेंट पेश किया कि सर आपका स्वागत है, ऐसे कार्य के लिए हम सारे दिव्यांगजन आपके साथ हमेशा खड़े हैं। दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार क्या क्या योजनाएं लेकर के आ रही है? जैसा कि आप सबको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1,000 रुपये की राशि बहुत पहले से दी जा रही है और भविष्य में जो हमारी योजना है वो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। और उसी कड़ी में राज्य सरकार ने दिव्यांगजन राज्य निधि का गठन किया है, जिसमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक लाभुकों को दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए, ताकि आत्मनिर्भर बन सकें। उसके साथ ही असाध्य रोग से पीड़ित जो दिव्यांगजन हैं उनको भी उस निधि से लाभ दिया जा सकता है। जो छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं आर्थिक अभाव में, उनको भी उससे लाभ दिलाया जाएगा। उसके अलावा और आवश्यकता अनुसार उसमें नियमावली में परिवर्तन भी किया जाएगा और इसमें जिला स्तर से चयन करके राज्य स्तर पर आएगा, सिलेक्शन होगा और उसमें हम लोग प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे पहले किसकी आवश्यकता है। तो राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए का प्रावधान कर लिया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और यह बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई बिचौलिया नहीं होगा, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, ट्रांसफर होगा। ये योजनाएं एक दिव्यांग तक कैसे पहुँचेगी? ये प्राथमिकता के तौर पे मैंने बताया कि एक बार 4.5 लाख दिव्यांगजन झारखंड में हैं, जिनमें 2 लाख को पेंशन मिलता है, प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। सबको एक साथ नहीं मिलेगा, वो सरकार की भी प्रतिबद्धता है और सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधन में हम लोग प्राथमिकता तय करेंगे कि किनको अभी आवश्यक है पढ़ाई कराना, किनको आवश्यक है रोजगार कराना, उसके हिसाब से हम लोग उसमें करेंगे। सर यातायात के लिए भी दिव्यांग के लिए कुछ सुविधा करेगी सरकार या तो? निश्चित तौर पर पहले सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन सरकारी बसें तो अब चलती नहीं है। अभी हमने परिवहन विभाग को लिखा है कि आप परमिट जारी करने के पूर्व परसेंटेज के हिसाब से जो 100% है उनको निःशुल्क करिए, जो 50% है उनको 50% करिए। चूँकि 40% से ऊपर जो दिव्यांग है वो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो मैंने परिवहन विभाग को लिखा है कि आप परमिट जारी करने के पूर्व भी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको भी आप निर्देश दें कि दिव्यांगजन अगर बस में सफ़र करते हैं तो सीट भी आरक्षित होना चाहिए उनके लिए। और
रियायत दर पे उन्हें ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। दिव्यांगजनों में सर जीने की लालसा धीरे धीरे आप लोग भी देखते होंगे कि खत्म होती जाती है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए सरकार क्या करेगी? नहीं, उसके लिए हम लोग समय समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दिव्यांग भाई बहन को ही साथ लेकर हम लोग कराते हैं और मोटिवेट करना है। बार बार मीडिया से मेरा अपील होगा कि जीवन में कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और लोग संघर्ष करें और निराश ना हो, हताश ना हो और कुंठा नहीं पालें। दिव्यांग व्यक्ति और दिव्यांगता कोई बाधक नहीं है विकास में। आपने इतिहास में देखा होगा कि बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति हैं जिन्होंने शिखर पर अपनी सफलता हासिल की है। तो दिव्यांगता कहीं बाधक नहीं रहा है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और समाज की सोच को भी बदलने की ज़रूरत है और इन्हें हम सहानुभूति से अनुभूति की ओर ले जाएं।